यानी हैलोवीन के एक वीक से पहले स्टार्ट होती है। हैलोवीन एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ बच्चे मुख्तलिफ फुलिया बनाकर फिरते, जिनमें वो अजीब से कपड़े और फेस मास्क लगाते हैं। अब हम पीटर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं था और क्लास के बच्चे भी उसको तंग करते थे। वो अपना ज़्यादातर वक्त अकेले ही स्पेंड करता था। इसके बाद हम पीटर के मॉम और डैड को देखते हैं जो पीटर को लेकर काफ़ी परेशान थे। वो पीटर को भी घर से बाहर नहीं जाने देते थे और वो पीटर को भी फ्रेंड्स बनाने से मना करते थे। रात को जब पीटर सो रहा था तभी उसी रूम की दीवार से कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वो विंडो के पास जाकर बाहर देखता है। डरकर अपने मॉम और डैड के रूम में आ जाता है। पीटर की मॉम जब उसे लेकर रूम में जाती है और दीवार को चेक करती है तो उन्हें कोई भी आवाज़ नहीं आती, तो वो पीटर को दोबारा से सोने का कहती है। अगले दिन जब पीटर स्कूल जाता है तो क्लास की नई टीचर आती है। जब टीचर पीटर को देखती है तो फील करती है कि पीटर डरा हुआ है, तो वो ये सब देखकर पीटर के क्लोज होने की कोशिश करती है। रात को डाइनिंग टेबल पर पीटर अपने पेरेंट्स से कहता है कि हैलोवीन आ रही है, इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ और ट्रिक टू ट्रीट गेम खेलना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम उसे बाहर जाने से मना कर देती है। तो पीटर के डैड उसे एक एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो इसी टाउन की एक लड़की हैलोवीन की रात को ट्रिक टू ट्रीट गेम खेलने के लिए बाहर निकली, पर अचानक से वो गायब हो गई। इसी वजह से हम लोग डरे हुए हैं। यही वजह है कि तुम्हें हम बाहर नहीं जाने देते। इसके बाद पीटर अपने रूम में वापस आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि कोई पीटर के रूम की दीवार को दूसरी तरफ से पुश कर रहा है, क्योंकि वहां से दीवार बाहर को भर रही थी, जिसके साथ ही पीटर को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो पीटर को बार बार बुला रही थी और उससे हेल्प मांग रही थी। आवाज़ को सुनकर पीटर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो पीटर की आवाज़ सुनकर उसके मॉम और डैड उसके रूम में आ जाते हैं। जब वो लोग दीवार को चेक करते हैं तो उन्हें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो पीटर को समझाकर दोबारा सोने का कहते रहे, लेकिन पीटर अभी भी डरा हुआ था। अगले दिन उसके डैड घर की सारी दीवारों के पास चूहों को मारने वाला जहर डाल देते हैं और पीटर को बताते हैं कि शायद तुम्हें जो आवाज़ें आती है वो चूहे ही हो जो शोर कर रहे हो। इस जहर से चूहे मर जाएंगे और तुम्हें कोई आवाज़ नहीं आएगी। अगले दिन स्कूल में टीचर बच्चे से ड्राइंग करवा रही थी, जहाँ पीटर अपने रूम की ड्राइंग बनाता है। उसने घर जैसी दीवार बनाई थी और उस पर लिख दिया था हेल्प मी। ड्राइंग पर एक बच्चा भी बनाया था जो वो खुद था। अब यहाँ टीचर पीटर की ड्राइंग देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है कि वो हेल्प क्यों मांग रहा है। इस वजह से वो अगले दिन पीटर के घर जाती है, जहाँ टीचर की मुलाकात पीटर की मॉम से होती है। तो उसकी मॉम टीचर से अच्छे से बात नहीं करती। वो बताती है कि मेरा बेटा बहुत अजीब है, जो सोचता है उसकी ड्राइंग बना देता है। आप परेशान ना हो और दोबारा घर तक ना आइएगा। पीटर की मॉम ड्राइंग लेकर पीटर के पास आती है और उसको डांटती है कि तुमने ये ड्राइंग क्यों बनाई, तुमने हेल्प मी क्यों लिखा। पीटर बताता है कि मदद वो लड़की मांग रही है, लेकिन उसकी मॉम उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती कि पीटर किस बारे में बात कर रहा है। रात को जब पीटर दोबारा से सोने की कोशिश करता है तो दीवार के पीछे से दोबारा लड़की की आवाज़ आती है। तो पीटर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो। जिस पर वो लड़की जवाब देती है, नहीं मैं असली हूँ, बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं चली जाऊँ तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो पीटर उसे जाने से रोक लेता है, क्योंकि पीटर का कोई भी दोस्त नहीं था। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे पंपकिन पर हैलोवीन की ड्राइंग बना रहे थे। पीटर भी अपने पंपकिन पर अच्छी ड्राइंग की थी, लेकिन एक शरारती लड़का आकर पीटर को तंग करता है और इसका पंपकिन तोड़ देता है। ये सब देखकर वो काफी सैड हो जाता है। रात को पीटर लेटकर रोने लगता है। तभी वो लड़की पीटर से कहती है कि परेशान ना हो, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तुम अपना बदला लो। तो अगले दिन पीटर स्कूल जाकर उस लड़के को सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उस लड़के की टांग टूट जाती है। जब उसके मॉम डैड को उसकी हरकत का पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो गए कि पीटर को इतना गुस्सा कैसे आ गया। तभी उसके डैड पीटर को सजा देने के लिए उसे बेसमेंट में लॉक कर देते हैं। जब उसके डैड उसे वहाँ लॉक करके चले गए तो पीटर को वहाँ एक पिट यानी हॉल नजर आता है, जिसको एक नेट लगाकर कवर किया गया था, लेकिन उस पिट के अंदर एक भालू पड़ा हुआ था। अगले दिन पीटर की टीचर के घर प्रिंसिपल आता है, जो टीचर से कहता है कि आपको उनके घर ऐसे नहीं जाना चाहिए था। स्कूल में टीचर बच्चों के टेस्ट चेक करती है, तो टीचर टेस्ट देखने के बहाने पीटर के घर जाती है, लेकिन टीचर ये बात नहीं जानती थी कि पीटर तो बेसमेंट में लॉक है।
अब यहाँ पर हम पीटर के डैड का बिहेवियर नोट करते हैं कि वो घर में हथौड़ी लेकर घूम रहे थे और उनके बाजू पर भी चोट लगी हुई थी। पूछने पर वो बताता है कि मैं चीजों को ठीक कर रहा हूँ, इसी दौरान ये चोट लग गई। अजीब बात ये थी कि उन्होंने पीटर का स्कूल भी छुड़वा दिया था। अब रात को पीटर की मॉम उसे बेसमेंट से निकाल कर उसके रूम में ले जाती है। जैसे ही उसकी मॉम उसके रूम से गई, पीटर दीवार के पास जाता है और उस लड़की से बातें करने लग जाता है। तभी वो लड़की पीटर से कहती है कि मेरी बात गौर से सुनो कि अपने मॉम और डैड से बचकर रहना। जैसे वो शो करते हैं वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और वो मजीद बताती है, और मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन हूँ जिसे सालों से यहाँ पर कैद किया हुआ है, और मैं वेट कर रही हूँ कि तुम दीवार पर लगी घड़ी को हटाकर सीक्रेट डोर खोलोगे ताकि मैं भी बाहर आ सकूं। पीटर को लड़की की बातों का यकीन नहीं आता, तो वह कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो लड़की कहती है कि तुम मुझे देखकर डर जाओगी क्योंकि सालों से कैद रहने की वजह से मैं अजीब दिखने लग गई हूँ। लेकिन पीटर उसको सामने आने का कहता है, तो लड़की उसे कहती है कि दीवार पर बने छोटे सुराख से मुझे देख सकते हो। वो सुराख से देखता है तो उस लड़की की बड़ी सी आंख को देखकर वो डर जाता है। वो पीटर को बताती है कि हमारे मॉम और डैड काफी जालिम हैं, तुम भी उनके बच्चे हो तो वो भी तुम्हारे साथ मेरे जैसा ही सलूक करेंगे। इन सारी बातों के बाद पीटर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद उसे अपनी मॉम और डैड के बुरा होने के ख्वाब आने लगे। लेकिन हर बार जब पीटर डरता था तो उसकी मॉम आकर उसको संभालती थी। अगले दिन जब वो अपने रूम में लेटा हुआ था तो लड़की उसे बात करती है कि मॉम और डैड को तुमसे कोई लालच है, जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो वो तुम्हें भी कैद कर देंगे या मार देंगे। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो सहन में जाकर खुदवाई करो, तुम सब समझ जाओगे। जब पीटर जमीन खोद कर देखता है तभी वहाँ उसे एक स्केलेटन नजर आता है जिस पर लड़की बताती है कि सालों पहले हैलोवीन पर एक लड़की ट्रिक और ट्रेड गेम खेलने हमारे घर आई तो मैंने उसे मदद मांगना चाही, लेकिन मॉम और डैड ने उसे पकड़कर मार दिया ताकि वो बाहर जाकर किसी को बता न सके। अब यहाँ हमें पता चलता है कि सालों पहले जो लड़की गायब हुई थी वो कहाँ गई। उसके बाद पीटर अपने टीचर को कॉल करके उससे हेल्प मांगता है, लेकिन तभी उसकी मॉम फोन को पकड़कर टीचर को दोबारा कॉल करने से मना कर देती है। जब उसकी मॉम कमरे में आई तो उसे दीवार पर बने सुराख के बारे में पता चल गया और उसे देखकर वो काफी डर गई कि आखिर इसने पीटर से क्या कहा होगा। अगर उस लड़की को पीटर की मॉम और डैड ने कैद किया होता तो पीटर की मॉम इतना क्यों डर गई। रात को लड़की पीटर से कहती है कि मैंने मॉम और डैड को बात करते सुना है कि वो तुम्हें भी मार देंगे। रात को जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो पीटर के डैड को अजीब फील होता है और सूप का टेस्ट भी बदला सा लग रहा था। वो नोटिस करते हैं कि पीटर तो खाना खा ही नहीं रहा, तो वो पीटर से पूछते हैं कि तुमने क्या किया। तो पीटर बताता है कि मैंने सिर्फ अपनी बहन का बदला लिया है। ये बात सुनकर उसकी मॉम परेशान हो जाती है और सब कुछ समझ आती है। पीटर के डैड खून की उल्टियाँ करने लग जाता है क्योंकि पीटर ने लड़की के कहने पर अपनी मॉम और डैड के खाने में जहर मिला दिया था, जिससे उसका डैड तो फौरन ही मर गया। पीटर की मॉम चाकू उठाकर उसकी तरफ जाती है, लेकिन पीटर उसको सीढ़ियों से धक्का दे देता है। अब हैरान करने वाली बात ये थी कि उसकी मॉम ने उसे मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए चाकू उठाया था। अब पीटर ने दीवार पर लगी घड़ी को हटा दिया था और दरवाजा भी खोल दिया था। तभी उसे उस लड़की के हंसने की आवाज आती है जो मॉन्स्टर जैसी आवाज में हंस रही थी। वो उस सीक्रेट कमरे से बाहर आती है, जिसे देखकर पीटर डरकर खुद को रूम में बंद कर लेता है। अब दूसरी तरफ वो शरारती लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ पीटर के घर आता है ताकि वो पीटर से बदला ले सके। तो मॉन्स्टर उन सब लोगों पर अटैक कर देती है और बुरी तरह से उनको मार देती है। पीटर अपने रूम में उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था। सबको मारने के बाद वो लड़की वो दीवारों पर उल्टा चलना शुरू कर देती है, जिससे वो और भी डरावनी दिख रही थी। जब टीचर को पीटर के बारे में पता चलता है तो उसकी मदद के लिए उसके घर आती है। पीटर जो बेड के नीचे छुपा हुआ था, उस बेड के ऊपर मॉन्स्टर बैठी हुई थी जो अपनी कहानी बताने लगी। असल में ये लड़की पीटर की सच में बहन थी। जब वो पैदा हुई तो वो काफी बदसूरत थी, जिसकी वजह से वो बचपन ही से मॉन्स्टर जैसी नजर आती थी। इसीलिए उसकी मॉम डैड ने उसे बाकी लोगों से बचाने के लिए कैद कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि डिफॉर्म होने की वजह से वो खतरनाक हो सकती है। इसीलिए उसका बाहर रहना खतरनाक था। इस लड़की को भी उसने मार दिया जो गेम खेलने आई थी।
ताकि वो बाहर जाकर उसके बारे में ना बता दे। और पीठ में जो भालू देखा वो भी उस लड़की का ही था और कैद के दौरान उसने दीवारों पर चढ़ना सीख लिया और प्लान बनाया कि मैं पीटर को अपनी बातों से ट्रैप करूंगी ताकि वो मॉम और डैड को मार सके। अब ये मॉन्स्टर लड़की पीटर को उस सीक्रेट रूम में कैद कर देती है। जब टीचर घर आकर पीटर को आवाज देती है तो पीटर दीवार पर बने सुराख से उनको आवाज देता है, तो टीचर जल्दी से वहां आकर दीवार तोड़कर टीचर को बाहर निकालती है। लेकिन तभी मॉन्स्टर लड़की आकर दोनों पर हमला कर देती है। वो पीटर को पीठ में फेंककर टीचर को मारने लगती है। तो पीटर उस मॉन्स्टर लड़की के लंबे लंबे बालों को पकड़कर पीठ से बाहर आता है और टीचर की मदद से वो मॉन्स्टर लड़की को पीठ में कैद कर देता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की पीटर से नफरत करती थी। नफरत करने की वजह ये थी कि पीटर काफी प्यारा था और हर लिहाज से ठीक था और मॉम और डैड का प्यार भी पीटर को ही मिल रहा था, क्योंकि वो सब कुछ देख और सुनती रहती थी। यही चीज उसको दुख देती थी। यही वजह थी कि उसके मॉम और डैड पीटर के लिए परेशान रहते थे कि उन्होंने इस घर में बहुत बड़ा राज छुपा कर रखा हुआ था। जो लड़की गेम खेलने आई थी उसको भी इसी मॉन्स्टर लड़की ने मारा था, इसलिए उन्होंने लड़की को सहन में ही दफन कर दिया। ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने डिफॉर्म लड़की को बेसमेंट पिट में बंद कर दिया ताकि वो पीटर को नुकसान ना दे सके। तो वो मॉन्स्टर लड़की उससे कहती है कि तुम जहाँ भी चले जाओ मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये बातें सुनकर पीटर डर जाता है और पीटर को ये डर लगा रहता था कि उसकी बहन कभी भी उसको मारने आ सकती है। उसके बाद टीचर उसको अडॉप्ट कर लेती है क्योंकि वो अब अकेला रह गया था। साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।